ओम शांति। वैसे शुरू को थोड़ा सा और सुना था, बाबा मम्मा के साथ का, लेकिन ये जो बाबा ने भी हमारे को खास ध्यान में भेजा और देखा कि बच्ची का पार्ट कैसा है। और बाबा ने पहले भी पूछवाया, वो मेरे को लगता है 62 की बात है या 61 में, जब मधुबन गई थी तब पूछा था। दूसरी बार बाबा ने लास्ट में भेजा था, मेरे को लगता है 68 में। तो उस समय भी बाबा ने वतन में भेजा। वैसे क्या था कि जब विश्वेश्वर दादा ने शरीर छोड़ा ना, तो हम जयपुर में रहते थे उस समय और दादाजी बॉम्बे में थे। तो हर रोज दादाजी को भोग लगाते थे। तो एक दिन हमारा नंबर लगा कि कैलाश आज आप भोग लगाओ। जब बाबा के पास गए तो बर्तन में बहुत अच्छी नदी दिखाई पड़ी और नदी पर 3 नाव दिखाई पड़ी। एक नाव नदी के उस ओर थी, एक नाव नदी के बीच में थी, जिसमें बाबा और विश्वेश्वर दादा दोनों ही थे। और बाबा बड़े प्यार से ऐसे जैसे एकदम गोद में, जैसे छोटा बच्चे को ऐसे सुला करके कुछ कुछ खिलाते हैं, ऐसे जैसे बड़े प्यार से विश्वेश्वर दादा को बाबा ने गोद में लिया है। और वो जो मेले गई थी वो भोग बाबा खिला रहे थे। तो उन्होंने बोला विश्वेश्वर दादा जी को बाबा हमारे वाला ही भोग खिला रहे, कैसे वहाँ पहुँच गया होगा। फिर देखते देखते मैंने देखा कि जहाँ मैं किनारे पर खड़ी हूँ वहाँ पर भी एक नाव है, लेकिन वो बिल्कुल खाली है। तो मैं सोचने लगी कि एक नाव नदी के पार है, उसमें एक माता बैठी है। एक नाव नदी के बीच में है, उसमें विश्वेश्वर दादा और बाबा है। और ये तीसरी नाव खाली है, तो उस नाव में कौन जाने वाला होगा और ये नाव कब जाएगी। तो जैसे मैं ये सोच रही थी नाव को देखते हुए, तो तुरंत बाबा आए और बोला बच्ची क्या सोच रही हो। बाबा को बोला बाबा पार एक नाव है, उसमें माता है कोई, और बीच में जो नाव थी उसमें आप और विश्वेश्वर दादाजी थे। ये एक नाव खाली है, तो ये नाव कब जाएंगी और इसमें कौन जाएगा। तो बाबा ने बोला बच्ची ये बाबा नहीं बताएंगे। बाबा को बोला बाबा आपको बताना होगा, क्योंकि मैं जब नीचे जाएंगी तो सब मेरे से पूछेंगे कि क्यों अधूरा संदेश लाई, पूरा संदेश सुनाओ। इसलिए बाबा आप बताइए। तो बाबा ने बोला कि बच्ची ये बताने में बाबा का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बताने में कोई भी फायदा नहीं है। बाबा को बोला बाबा पर बताओ, तो मेरे को सब लोग पूछेंगे। तो बाबा ने बोला देखो बच्ची जो पार नाव है उसमें मम्मा बैठी हुई है। विश्वेश्वर दादा से लगभग 1-1.5 साल 2 साल पहले ही मम्मा ने शरीर छोड़ा था। तो बोला कि मम्मा नाव में बैठी हुई है और ये जो बीच में थी
बाबा विश्वेश्वर बच्चे को मम्मा के पास छोड़ने जा रहे थे। और ये जो तीसरी नाव है वो 1 वर्ष के अंदर अंदर जाने वाली है। तो वो तेरे को तो क्या, मेरे सभी बच्चों को पता चल जाए। बाबा को बोला, बाबा बता दो 1 वर्ष के अंदर कौन जाने वाला है। तो बाबा ने मेरे को नीचे भेज दिया। मैं नीचे आ गई, सब पूछे कैसे, ऐसा तो नहीं होता है। बाबा कभी आधा आधा संदेश नहीं देते हैं, तो सुना पूरा। तो हमने बोला कि नहीं, मेरे को इतना ही बोला है, हो सकता है मैं छोटी हूँ तो बाबा ने मुझे नहीं बताया होगा। ऐसा करो और दूसरी दीदी को भेज करके बाबा से पूछ लो। फिर सुदेश दीदी ने बोला कि ठीक है, 1 वर्ष के अंदर अंदर की बात है ना, तो सब लोग संदेश लिख लो। 1 वर्ष के अंदर कौन जाएगा वो नहीं पता चलेगा, तो फिर से कैलाश को भेज करके पूछ लेंगे। तो फिर तो सब चले गए। लेकिन कुछ थोड़े समय के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो धीरे धीरे ज़्यादा तो ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। क्या बीमारी है पता ही नहीं। अच्छी तरह में चल फिर रही है, लेकिन मैं एकदम पतली और ऐसे कुछ समझ न आवे। काफ़ी डॉक्टरों को दीदी ने दिखाया, दवाइयाँ ली, लेकिन मैं ठीक ही नहीं होती थी। फिर एक बार बाबा ने लेटर लिखा रुक्मणी दादी जी को कि बच्ची, ये जो कैलाश, बाबा मेरे को कैलाश पहाड़ी बोलते थे क्योंकि मैं पहाड़ी भाषा बोलती थी बाबा के आगे, हिमाचल की पहाड़ी भाषा। तो बाबा मेरे को वो भाषा के कारण पहाड़ी बच्ची बोलते थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची, ये जो मीन्स जो बाबा के सामने जो मना जयपुर में, मैं वहाँ बाबा ने बुलाया मुझे आगू में कि बुलाओ इस बच्ची को, मधुबन बाबा याद कर रहे हैं। तो रुक्मणी दीदी ने बोला कि बाबा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत अच्छी हो जाएगी फिर भेज दूंगी। तो तबीयत तो हमारी धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा खराब होती थी। डॉक्टरों ने बोला ये हिमाचल प्रदेश की बहन है, इसको हिमाचल भेज दो तो ठीक हो जाएंगी, बिना दवाई ठीक हो जाएंगी। तो फिर हमने बोला कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बीमारी के समय पर घर पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे चाचा जी को मरीज का ज्ञान नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने बोला ऐसी हालत में जाऊंगी तो वो तो फिर और भी बोलेंगे। तो बाबा ने फिर फोन किया कि कैलाश बच्ची को जल्दी से जल्दी मधुबन भेजो। तो दीदी ने बोला कि बाबा उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। बोला जैसी भी हालत में है बच्ची को ट्रेन में बिठा दो, बाबा यहाँ उतार लेंगे। फिर हमारे को बिठाया और हम मधुबन पहुँचे। जब मधुबन पहुँची तो कुछ बातें कर रही थी बहनें, और हम भी उस समय ना रो करके बाबा के पास ही पहुँची थी। तो मैंने भी बोला बाबा मैं भी एक छोटी सी बात सुना। तो बाबा ने ऐसे देखा और बोला नहीं बच्ची अभी नहीं। तो मेरे को हुआ कि मेरी तो वैसे एकदम छोटी सी बात है, तो उसमें तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो बाबा ने बोला कि जैसे मैंने बोला बाबा छोटी सी बात है, तो बाबा ने बोला नहीं बच्ची
बाबा ने मना किया ना, तो हमारे को संदेशी दादी ने ऐसे करके पीछे से ऐसे दबाया कि अभी चुप रहे, बाबा मना कर रहे हैं। तो मैं चुप हो गई और बाबा ने बोला, बच्ची कल सुबह झोंपड़ी में बाबा के वहाँ मिलने आना। भले। तो दूसरे दिन बाबा के पास झोंपड़ी में गई और वहाँ अपनी संतरी डाली और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। तो बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची आप लोग फल को ठीक करो, बाबा इस बच्ची से बात करते हैं। बाबा को बोला, बाबा मेरी कोई प्राइवेट बात नहीं है, मेरे सभी दादियाँ बैठे। लेकिन दादियाँ तो इशारे पर चलती थी ना। एक बार बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची गले पर ठीक करो, तो फिर ऐसे नहीं आप जाओ जाओ ऐसे बाबा को बोलने की जरूरत नहीं, इशारा बहुत हो गया। दादियाँ तो दोनों उठ करके चली गई। बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची आप कल कुछ बोलना चाहती थी ना, तो सुनाओ बच्ची कौन से संकल्प चलते हैं। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा को कैसे पता चला कि मुझे संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने बोला, बोलो बोलो बच्ची कौन से संकल्प चलते हैं। बाबा को बोला, बाबा मुझे अच्छे संकल्प नहीं चलते हैं। बाबा ने बोला कि बच्ची कैसे संकल्प चलते हैं, जैसे भी चलते हो तो बाबा को सुनाओ। तो बाबा को बोला, बाबा मुझे बहुत खराब संकल्प आते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बताओ, बाबा को स्पष्ट बोलो। तो बाबा मुझे बच्ची जो से संकल्प चलते हैं वैसे ही सुनाओ। बाबा को बोला, बाबा आप हमारे से बहुत दूर चले जाएंगे। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची स्पष्ट तू किसके आगे बात कर रही है, जानती हो किसके पास बैठी हो। बाबा को बोला, बाबा मुझे बार बार ये संकल्प आते हैं कि आप हमारे से अलग हो जाएंगे। बाबा ने कहा, बच्ची स्पष्ट बोली। फिर मैं सोचूं मैं कैसे बाबा को बोलूं, क्या बोलूं बाबा को। फिर बाबा ने बोला, बोलो बोलो बच्ची बच्ची कौन से संकल्प आते हैं। तो फिर बाबा को बोल दिया कि बाबा मुझे, मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, चलती हूँ, खाती हूँ, बनाती हूँ, जो भी काम करूँ मुझे बार बार यही संकल्प आते हैं कि आप ये शरीर छोड़ के चले जाए। जैसे ऐसे बोला बाबा, एक लगभग एक आधा मिनट बाबा एकदम शांति से दृष्टि देते रहे। फिर बाबा ने बोला, देखो बच्ची ये संकल्प आपको आता है ना। जी बाबा। तो बाबा बताओ ये संकल्प क्यों आता है। मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने बोला, देखो बच्ची ये जो संकल्प है ना, ये इसलिए आता है कि आपका योग अच्छा नहीं है। हमने बोला 100% नहीं, लेकिन 110% मेरा योग नहीं है। मैं योग करती हूँ बाबा, मेरे को उठते बैठते चलते फिरते यही संकल्प चलता है। बाबा आप मुझे, मैं बिल्कुल मन योग नहीं करती हूँ, मुझे वो 100% सच बात लगी। बाबा ने बोला, देखो मेरे कितने सारे बच्चे बाबा को याद करते हैं और किसी को ये संकल्प नहीं आता है। तो बच्ची तेरा योग अच्छा
चलता है। तो अब आप रोज बाबा को याद करना। ये जो बाबा को संकल्प सुनाया, बाबा ने बहुत ध्यान से सुन लिया और अब ये संकल्प आपको नहीं आएगा। बच्ची अब ये संकल्प बाबा को सुना दिया ना, अभी और किसी को नहीं सुना। तो 3-4 महीने बाबा को याद करना। और बच्ची अब ये संकल्प नहीं आएगा, ठीक है। और बाबा ने मेरे को मना लगभग 25-30 दिन वहाँ मधुबन में रखा। बाबा अच्छी तरह से खूब इधर उधर घुमाते थे। कभी बाबा वहाँ ले जाते थे बगीचे में, कभी बाबा अपने रूम में, कभी बाबा किचन में ले जावे, कभी बाबा ट्रेनिंग वाले रूम बन रहे थे वहाँ, यहाँ वहाँ, कभी बाबा बैडमिंटन खेलते थे। ऐसे इतना अच्छी तरह से मुझे बाबा ने रखा। कभी नाश्ता करावे, कभी खाने पर बुलावे, कभी हमारे कोई बोले बच्चे आज पंजाबी खाना बनाओ, आज सिंधी खाना बनाओ, आज हिमाचल का पहाड़ी खाना बनाओ। मेरे को बाबा ने इतना अच्छा बिजी कर दिया कि मैं मेरी बीमारी कोई भूल गई। बिगर दवाई, बिगर कुछ किए बीमारी सब खत्म हो गई, मैं अच्छी होने लगी। और एकदम जब मैं अच्छी हो गई कि बाबा रोज कुछ न कुछ रीति से बहलाते रहते थे। फिर बाबा ने एक चक्कर लगाते बोला, बच्ची आपको पता है कितने समय से आप मधुबन बाबा के पास हो? जी बाबा। तो बच्ची आप जयपुर नहीं जाएंगी? सभी बच्चे जयपुर के बच्चे याद करते हैं बच्ची, तो आप जयपुर जाएंगी ना बच्ची? जी बाबा। तो बाबा ने प्यार से सुगाते वगैरह दी और तैयारी कराई, ट्रेन में बिठाया, जयपुर भेज दिया। और बाबा ने खास बोला, बच्ची 3-4 महीने किसी से भी ये बात नहीं करेंगे, अब तेरे को संकल्प नहीं आएगा। तो आया ही नहीं और मैं बिल्कुल अच्छी भी हो गई सब रीति से। लेकिन जब बाबा को शरीर छोड़ने में 3 दिन बाकी थे, एक दिन रात्रि को हम 5 बहनें रूम में सोती थी दादी के साथ। तो सपना आया कि बाबा ने, ऐसे पता नहीं चला, मैंने चेहरा नहीं देखा, पर बाबा के ही रूम में, बाबा तो बहुत लंबे थे ना, तो ऐसे लगा कि ऐसे बाबा को जैसे सुलाया हुआ है, बाबा की तरह लंबा लंबा कोई है और सुलाया हुआ है, मुंह ढका हुआ है और कुछ ऐसे राख जैसे डाली हुई है आसपास, ऐसे देखने में आया। और मैंने जैसे देखा वैसे मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो जब शरीर छोड़ते हैं तब ऐसा करते हैं और ऐसे सीखता है कि हम सुला देते हैं कि कौन है बाबा के रूम में। तो मैंने एकदम जैसे बाबा को देखा वैसे मैं थोड़ी डर गई और आवाज हुआ होगा कि कौन है, ऐसे करके मैंने बोला। और दादी उठ गई, क्या हुआ कैलाश, सपना देखा? मैंने कहा जी। तो दादी मुझे यहाँ नहीं सोना है। तो कहाँ सोना है? दादी बस मुझे यहाँ नहीं सोना है। दादी ने बोला कुछ नहीं है यहाँ। क्या देखा? सपना देखा जी। तो क्या देखा सपने में? मैंने कहा मधुबन। तो वो तो अच्छा है ना, मधुबन देखा, तो क्या हुआ? फिर मैंने बोला नहीं,
देखा? मैंने कहा बाबा को। तो बाबा को देखा वो तो और ही अच्छा है ना, तो फिर क्यों नहीं सोना है? दादी ने अलग जगह कहीं और जगह सो गई। दादी ने दूसरी कटिया ली और वहाँ सो गई। 3 दिन के बाद हम देखा कि रात्रि को 9:15 बजे के बाद दादी का मुझसे फोन आया और मैं फोन के पास ही थी तो मैंने उठाया और उठा करके हेलो नहीं बोला, लेकिन दादी को दिया कि दादी ये फोन है। तो दादी ने बात की। दादी ने बोला कि दादी मना आप कौन बोल रही हो? तो मैं कुमारिका बोल रही हूँ। तो दादी ऐसे बोलती थी कि साकारी बाबा आकारी थे, तो समझ ही ना आवे साकारी आकारी मतलब क्या। तो बोला दादी हमारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर दादी ने स्पष्ट किया कि जो ब्रह्मा बाबा है उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो हम लोगों के दिन ऐसा था कि सब शरीर छोड़ सकते हैं, बाबा थोड़ी शरीर छोड़ेगा, और ऐसे हो ही नहीं सकता है, बाबा कैसे जा सकते हैं। तो फिर बोला कि नहीं रुक्मणी देवी बाबा ने शरीर छोड़ दिया है और जिसको भी आना है वो भले आओ। फिर दादी ने तो बात कर, बाबा ने शरीर छोड़ा था तो दादी जब बात कर रही थी ना, गला जैसे कोई मर जाता है और कैसे गला घुट जाता है, बोलना चाहते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह बोला नहीं जाता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ढंग से दादी बोल रही थी। तो रुक्मणी दादी को ऐसा लगा कि कई बार हमारा ज्ञान लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो ऐसे कोई परेशान करने के लिए बोला है कि आपका बाबा ने शरीर छोड़ा। बाबा तो जा ही नहीं सकता है। फिर दादी ने मना, दादी के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बोला दादी ऐसा करो कि बाबा से पूछवा लो, पता चले फाइनल। अच्छा कैलाश जाओ पूछ के आओ कि ये जो फोन आया वो सच्चा है या झूठा। बाबा से सारा जान करके आओ। फिर तो आज मुझे लाइक करके बाबा को याद करने सब 50-55 भाई रहते हैं लोग में बैठे, बाबा ने काफी समय तक याद करते ध्यान में गई, लेकिन वतन न मिले। बस कहाँ गई मैं, क्या हुआ मुझे पता न चले। रात ही रात, अंधियारा ही अंधियारा, अंधियारा ही अंधियारा। सब जगह घूमने, बाबा ने, मम्मा ने, दुनिया कोई अंधियारा ही अंधियारा। नीचे आ गई। जब नीचे आई दादी ने बोला कैलाश बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला। तो मम्मा मिली, मम्मा भी मिली। तो फिर कौन मिला? कोई नहीं मिला दादी। दादी तो कुछ बाबा ने बोला सही तेरे को। दादी बाबा भी नहीं थे, मम्मा भी नहीं थी, बर्तन भी नहीं था। अरे कैलाश बर्तन कहाँ चला जाएगा? तू अच्छी तरह बोल। नहीं दादी बर्तन में आज रात थी। कैलाश बर्तन में कभी रात नहीं होती है, पर दादी आज बर्तन में रात थी। अंधियारा ही अंधियारा था, कोई नहीं दिखाई देता था। फिर दादी ने बोला देखो बर्तन में रात कभी होती नहीं, आज कैलाश को बर्तन में रात दिखाई दे रही है, इसका मतलब बाबा बर्तन में नहीं। तो जिसको भी मधुबन जाना है ले जाओ।
फिर तो सब काफ़ी लोग मधुबन गए। हम 3 जने जयपुर में रहे, हम 2 बहने और एक दादा रखा हमारे पास। दादी ने बोला कि दादाजी आप हैं, मैं इन दोनों बच्चियों का ध्यान रखूंगा। दादा बहुत अच्छे थे और उसी समय नया नया हम लोगों ने भोग लगाने का शुरू किया। तो जब दूसरे दिन से उनको भोग लगाया तो बाबा ने नहीं खाया। बाबा ने बोला जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तब तक बाबा नहीं खाएगा, तो उसकी त्याग नहीं करेगा। तो फिर बाबा ने आज लोगों से इनकार किया तो हम भी नहीं खाएंगे। तो दादा तो बेचारा चिंता करने लगा, बेचारी बच्चियों ने खाली खाना खाया था और अभी नाश्ता नहीं है, खाना खाना है और एकदम ये मना कर रही है। फिर दादी को फोन किया तो श्री जी ने लिया। तो दादी उस भोग को भी भोग लगाया तो बाबा ने भोग से स्वीकार नहीं किया। फिर शाम को लगाया तो भी बाबा को नहीं स्वीकार किया। तो क्या करें, बच्चियाँ भूखी है। तो फिर दादी दीदी ने बोला देखो मधुबन में भी खाना नहीं बनाते हैं, दूध चाय पीते हैं, तो बच्चियों को बोलो कि भोग न लगावे और आप ही भोग मना जो बनाते हैं खाना वो बाबा की याद में बच्चियों को खिला दो, बाकी भोग नहीं लगाओ। फिर हमारे को तो समझा करके खिलाया और फिर बोला वो तो मधुबन में खा लिया बाबा ने, इसलिए यहाँ नहीं खाया तुम्हारा और अब खाना खा लो। ऐसे करके हमारे को खिला दिया। और फिर दादा ने बोला कि आप लोगों को भी मधुबन जाना हो तो भले जाओ। फिर हम लोग दूसरे दिन मधुबन के लिए निकले और तीसरे दिन वहाँ पहुँचे। उसके बाद ही बाबा का अग्नि संस्कार हुआ था। तो बाबा ने देखो बर्तन में रात सिखाई, लेकिन जब मेरे को बाबा पूछ रहा था कि बच्ची ये कैसे तेरे को संकल्प चलते हैं, तो वो पूछने के बाद बाबा ने मेरे को फिर से बोला कि बच्ची जाओ बाबा के पास, बाबा को देख के आओ, मिल के आओ, कैसे ऊपर बाबा। तो बाबा के पास जब गई तो बाबा तो जैसे नीचे थे वैसे ही दिखाई पड़े। बाबा को बोला बाबा आप ही ऊपर थे। बाबा ने कहा देखो बच्ची, बाबा थोड़ी ऊपर कोई ध्यान में थोड़ी जाते हैं बाबा, ये तो तुम बच्चियाँ जाती हैं, बाबा तो यहाँ के यहीं थे। बाबा को बोला बाबा आप ही ऊपर। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ऊपर वाले बाबा कैसे थे, बाबा आप ही ऊपर। मतलब मेरे को साकार बाबा में और जो बर्तन में बाबा को देखती थी उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ा। तो बाबा समझ गए होंगे, हमारे लोगों को तो पता नहीं चलता था। पर कई बार बाबा कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक मेरी वो स्टेज बनी है और भी मुझे कितना पुरुषार्थ करना है, वो बाबा संदेशी बहनों द्वारा अपने स्टेज को वेरीफाई करते थे, देखते थे कि मुझे कितना पुरुषार्थ करना है। तो बाबा को पता चल गया होगा और बाबा ने बोला बच्ची ये बात किसी को नहीं बताना कि बाबा शरीर छोड़ करके चले जाने वाले। और बाबा ने मेरे को लगता है 1.5 महीने के बाद ही शरीर छोड़ा। तो कई बार बाबा जैसे इशारा भी दे देते थे, पता भी चल जाता था
पर फिर भी बाबा ऐसे समझा देते थे कि हमने जैसे बाबा को बोल दिया सामने सामने, लेकिन बाबा ने बोला बच्ची तेरे को तेरा योग अच्छा नहीं है इसलिए ये संकल्प आता है। और मैंने पक्का मान लिया कि बरोबर है, मैं योग ही नहीं करती, मुझे यही संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा ये जो समझो ट्रांस का जो पार्ट था, ये जब बाबा ने मेरे को पंजाब से जयपुर भेजा तो बाबा ने बोला कि बच्ची ये पार्ट तेरे को बाबा ने सेवा के लिए दिया है, सेवा के लिए दिया है। तो बाबा ने संदेशों द्वारा भी बहुत कुछ बाबा बता देते थे। राजू भाई कहते हैं अम्बा जी का सुनाइए। तो वो क्या था, हम गांधी नगर में थे और अहमदाबाद में हमारा एक भाई था और अच्छा तपस्वी महारथी भाई था। तो वो भाई का कोई संबंधी होगा, तो उसने शरीर छोड़ा था, तो उसके पास कोई भाई बैठने के लिए आया और बोला कि मुझे पुराने भाई के पास जाना है, आज वहाँ शोक सभा है, तो मैंने घर ही देखा है। तो फिर उसने बोला चलो मैं बता देता हूँ। तो जब गए बैठने के लिए तो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, ऐसे कूद रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। तो अज्ञानी भाई था, ज्ञान में नहीं चलते थे कोई भी, तो वो देख ना सके। मतलब क्या हो गया है, आप लोग इतना सारा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारा 33-34 साल का लड़का था और अचानक एक्सीडेंट में मर गया। वो बाइक वाला भी खूब स्पीड में था और सामने से रॉन्ग साइड से ट्रक ने क्रॉस किया तो उसके नीचे आ गया, वहीं का वहीं मर गया। और फिर जब शोक सभा रखी तो उस भाई से बोला गया कि गुरुवार को हमारे सेंटर पर भोग लगाते हैं और कितनी तो बहनें हैं वो ट्रांस में जाती है और बाबा से बात करती है, तो हम उस भाई का भी पूछ लेंगे। उसने बोला बहुत अच्छा। उसकी माँ ने बोला भैया आपको जो कुछ करना पड़े वो करना, लेकिन मेरे बच्चे का समाचार लाओ। फिर ठीक है, तो वो अपनी शारदा जो स्टेज पर होती है ना, वो उसके सेंटर पर जाता था क्योंकि उसके लड़के ने जो घर लिया था वो शारदा के नजदीक में रहता था। तो उन्होंने बोला कि शारदा इस बार गुरुवार को एक भाई के लिए संदेश लाना है और भाई एक्सीडेंट में मर गया, बहुत रो रहे। तो बोला वो भाई ज्ञान में चलता था ना, तो बोला हम लोग भोग नहीं लगा सकते हैं। तो फिर बोला शारदा मैं बोल करके आया हूँ उनको, बोला जो भी है हम भोग नहीं लगा सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा सरला दीदी से पूछो। तो सरला दीदी से पूछा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में भाई घर गया है, छोटी उम्र का है और सब लोग रो रहे हैं, तो उसके लिए भोग लगाना है, पूछना है बाबा से। तो दीदी ने बोला वो ज्ञान में चलते थे, नहीं चलते थे, उसके कोई माँ बाप संबंधी भाई भाभियाँ कोई संबंधी ज्ञान में चलता है तो नहीं चलता है। तो बोला भैया फिर तो कौन बाबा बाबा समझेंगे, कौन से बाबा? इसलिए हम
लगा सकते हैं। फिर बोला ऐसे करो दीदी, आप बाबा से पूछो, कैलाश बहन को बोलो बाबा से पूछ के आवे कि उसका भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो दीदी ने हमारे को फोन किया, उन्होंने बोला दीदी वो तो ज्ञान में चलता नहीं है, और अज्ञानी लोग क्या बाबा बाबा, कौन सा बाबा, ऐसे बोलो तो वही बाबा है समझ लेंगे। तो दीदी वो तो भोग नहीं लगाते हैं ना। बोला कैलाश हमने सब समझाया उस भाई को, लेकिन अभी इतना बड़ा गुजरात का भाई है, ऐसा करो आप पूछ करके आओ। चले तो जब माना पूछने के लिए गए कि बाबा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में भाई मर गया है और बहुत लोग रोते हैं, तो वो बोलते हैं कि भोग लगाओ, तो हम भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो बाबा ने बोला बच्ची भोग लगा सकते हैं, आप भोग लगाओ। तो बाबा को बोला बाबा हम लोगों ने मना कर दिया, सब लोगों ने बोला भले मना कर दिया, लेकिन भोग लगाने में कल्याण है, बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है, भले भोग लगाओ। हमने दीदी को बोला, दीदी ने वो भाई को बोला कि बाबा ने कहा है भले भोग लगाओ। तो खुश हुआ कि देखो मैं इसीलिए बोलता था कि बाबा से पूछो। तो मैं 2-3 दिन के बाद भोग रखा। जब भोग लेकर के गए तो बाबा को बोला बाबा ये आपका भी भोग आपके लिए भी लाई हूँ, और जिस भाई के लिए पूछा था उसके लिए भी लाई हूँ। तो बाबा ने बोला बच्ची वो बच्चा बगीचे के अंदर की साइड बैठा है, अकेला ही बैठा हुआ है, कुछ पढ़ रहा है, आप जाकर के ले लो, जो भी पूछना वो पूछ लो। तो इतना छोटा सा टेबल और कुर्सी थी, हमने वहाँ भोग रखा और बोला भैया ये आपके घर से सभी ने बहुत बहुत याद दी है और बड़े दुखी हो रहे हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और पता नहीं आत्मा कहाँ दुखी और शांत भटक रही है, भूत प्रेत क्या बनेगा पता नहीं, बहुत दुखी है। और आपकी मम्मी पूछती है कि कोई इच्छा रह गई हो तो बतावे। तो फिर उन्होंने देखता रहा, सुनता रहा, एक भी वर्ड को भाई बोले ही नहीं, इतना सारा पूछा लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर हमने बोला देखो ये खाना आपके लिए है, तो और बाबा का प्रसाद है। तो उसने ऐसे करके किया और फिर वो जो खाना ले गए थे वो खाया और बोला कि मैं जो भी आपने प्रश्न किए थे मेरे से, वो सब प्रश्नों का उत्तर जब आप दूसरी बार आएंगी ना तब दूंगा। तो हमने बोला बड़ी मुश्किलों से तो अभी है, सब जगह ना करते और मुश्किल से बाबा ने नाम किया और खाना लेकर के आई। और ये भाई बोलता है कि जब दूसरी बार आएंगे तब मैं बोलूँगा। फिर नीचे आए, जब ये सब सुनाया दीदी के कैलाश, उसके बच्चों के लिए कुछ बोला, उसके माँ बाप के लिए याद दी ना, किसी के लिए कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला है
कि जब आप दूसरे बार आएंगे तब मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। देवी बोले कुछ तो बोलना होगा ना। मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसके जो बड़े भाई थे वो खड़े हुए और खड़े होकर के बोला कि देखो मेरे भाई का एक स्वभाव था, उसको बोले कि भैया हम दिल्ली जा रहे हैं, आप आएंगे? तो वो यही जवाब देगा कि मैं 3-4 दिन के बाद आपको जवाब दूंगा। तो बोला मरने के बाद भी उसने बड़ी घटना किया। बोला पता नहीं, लेकिन उसने बोला दूसरी बार जब आएगी तब जवाब दूंगा। फिर 3-4 दिन के बाद फिर से भोग रखा और फिर से जब भोग लेकर के गए तो बाबा को बोला बाबा उस दिन कुछ भी वो भाई नहीं बोला था और आज दूसरी बार भोग लेके आएगी। तो बाबा ने बोला भले बच्ची ला करके आओ, बात करके आओ। तो जैसे मैं गई और उसने देखा, तुरंत खड़े होकर के बोला आओ आओ बहन आओ। तो मेरे को आश्चर्य लगा कि उसने तो बोलता ही नहीं था भाई, और आज सामने से बोला गया। फिर बोला कि आइए दिन बैठिए। मैंने बोला आप मुझे पहचानते हो? तो हाँ। मैंने कहा कैसे? तो बोला आप अहमदाबाद मणिनगर रहती थी ना? जी। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई थी, वो प्रदर्शनी हमने भी देखी थी और वो जो प्रदर्शनी थी वो इतनी अच्छी, आप सबका जो भगवान का ज्ञान है इतना अच्छा था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। और मैं जब शादी की और शादी करके घूमने गया था तो बोला मैं आबू गया था और आबू में आपके वहाँ एक माउंट आबू में म्यूजियम है। उस म्यूजियम में जिस दिन मैं पहुँचा उसी दिन से 3 दिन की शिविर थी। तो बोला मैंने वो शिविर की थी, मैंने और मेरी वाइफ ने, बहुत अच्छा लगा था। तो बहन जी आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा, आपकी संस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। फिर मना उसमें मैंने कहा आपके मम्मी, आपकी पत्नी, भाई भाई सब बहुत बहुत आपको याद कर रहे हैं। तो उसने बोला मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत प्यार से पालना की, अच्छे संस्कार दिए, बहुत जीवन में अच्छा अच्छा सिखाया। लेकिन जब मुझे मेरे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी उसी समय में तो माँ बाप के पास नहीं रहा। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि मेरे बच्चे की कोई इच्छा हो, कोई संकल्प हो तो मैं पूरा करूंगी। मेरी सभी इच्छाएं मेरे माँ बाप ने पूरी की है, पर मम्मी ने पूछा है तो मैं बताता हूँ। भले तो उसने बोला कि मेरी मम्मी को कहना वैसे हमारा घर बहुत सुखी है, सब कुछ घर में है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो मेरे माँ बाप, भाई भाइयों, पत्नी किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है उसको पता है। तो मैंने बोला क्या? बोला हमने ना एक जमीन ली थी अंबाजी में, काबू के पास अंबाजी है, वहाँ पर एक जमीन ली और मेरी जमीन छोटी थी और मेरे फ्रेंड की जमीन बड़ी थी।
बाबा का सेंटर बनेगा तो बहुत बहुत मुझे खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो फिर हमने बोला कि भैया आपकी जमीन कहाँ, कौन आपका फ्रेंड है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, तो हमारे को तो कुछ पता नहीं है। तो उसने बताया कि बराबर मेरा फ्रेंड अभी ऑफिस जा रहा है और घर से निकल गया है रास्ते में, और जब तक आप अपने स्थान पर पहुंचेंगी तब तक मैं मेरे फ्रेंड को सेंटर पर भेजता हूँ और वो सामने से सब कुछ बता देंगे। बाकी हमारे को पता नहीं आपके फ्रेंड का क्या नाम है और वो कहाँ रहता है, तो बोलो नहीं वो ही सब कुछ बता देगा। फिर हमने सोचा कि कैसे उसको बुलाएंगे, बोला वो अपने आप ही आएगा, मैं उसको भेजता हूँ। फिर तो बोला वो ऐसे मतलब सेंटर है और ऐसे रास्ता है, बिल्कुल सेंटर के बाजू से जाता है वो हर रोज ऑफिस। फिर तो ऊपर से वो मिला करके नीचे आ रहे थे, तो उसने ये भी बताया कि देखो मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं पैसे देने के लिए जा रहा था, 40,000 रुपया मेरे को देना था, एक भाई को दिया था, तो देने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो उसको पैसे नहीं दिए हैं। मम्मी को बोलना वो पैसे दे दे, और जो भी पैसे ले जा रहा था वो मतलब उस समय नहीं बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बोला पुलिस वालों ने निकाल दिए। तो मतलब उन्होंने दिए नहीं है किसी को भी, तो उस जो भाई है जिसको मुझे देना है उसको पैसे दे दे। और मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको कहना है कि सब रीति से अच्छे हैं, लेकिन उनको इतनी अच्छी पालना देना, इतना अच्छा रखना कि पिता की कमी महसूस नहीं होने देना। तो ये सब कुछ बोलते हुए उसने फिर नीचे जब मैं आई तो सारा सुनाया, तो सब दोस्त चले लगा, अच्छा हमारे को तो पता नहीं है, हमारे को पता नहीं है। लेकिन जब मैं संदेश सुनाने लगी ना, तभी एक भाई आकर के बैठा, तो मैंने इतना ख्याल नहीं, उसने सारा संदेश सुना और फिर वो खड़ा हुआ और ऐसे हाथ जोड़ करके बोला कि बहन जी, जो आपने बोला कि आपका एक फ्रेंड है, तो जिसने जो शरीर छोड़ के इस दुनिया में भी नहीं है, उसने मुझे मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक किसी को भी ये नहीं बताना मेरे घर में कि हमने ये जमीन ली है। परंतु अभी तो आपको तो पता नहीं था, अभी हमारा फ्रेंड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने आपको बोला कि मेरी जमीन पर बाबा का सेंटर बने तो मुझे खुशी होगी। तो वो जमीन अंबाजी में, और वो जमीन छोटी है मेरे फ्रेंड की, मेरी बड़ी है, तो उसके जो कागज है वो भी मेरे ही पास है। मैं वो कागज मम्मी पापा को शाम को आकर के ऑफिस से दे दूंगा। मम्मी पापा को जो इच्छा हो वो करे। अगर जमीन देखनी है तो मैं आ सकता हूँ,
और आप सबको जमीन दिखा सकता हूँ और मम्मी पापा को जो करना हो वो करे। फिर ये सुन करके उस भाई के माँ बाप खड़े हुए, सरला दीदी और अपनी शारदा बहन के पास, और बोला दीदी मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है और उसका लास्ट इच्छा है कि उस जमीन पर सेंटर बने। तो दीदी वो जमीन हमारे को मिल चाहिए, उस जमीन पर आप सेंटर बनाओ और जमीन का पैसा हम नहीं लेंगे, परंतु फिर भी आपको अगर सेंटर बनाने के लिए हमारा कुछ सहयोग चाहिए तो हम जरूर देंगे और सेंटर बनाएंगे। और अभी जो सेंटर है अंबाजी में वो उसी जगह पर है जो मरे हुए भाई ने बाबा को दिया। वैसे जिस भाई ने वहाँ सेंटर तो था, पर जिस भाई ने सेंटर के लिए मकान भाड़े पर दिया था तो उसके बच्चे वगैरह सब आ गए थे, तो वो बोलते थे कि मकान खाली करो, जल्दी से जल्दी खाली करो, हम आपको ऐसे ही खाली नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे आ रहे हैं तो वे जल्दी ढूंढो। तो दीदी के साथ हम भी और भी बहनें सब मिलकर के अंबाजी में कोई मकान ऐसा नहीं होगा जिसमें हम नहीं गए। सब होटलों में, मकानों में, दुकानों में, जमीन पर, सब जगह भैया आपको बेचना है, भैया आपको देना है, भैया ये खरीदना है हमारे को, सब लोगों के पास सब ना करते हैं। ऐसे करते करते दीदी फिर कई बार कहती थी कि जाओ तुम बाबा से पूछो कि बाबा हमारे को जमीन मिलेगी, मकान मिलेगा, कोई होटल मिलेगा, कोई दुकान मिलेगी, क्या मिलेगा? तो वाले तो भोग ले जाने के लिए बैठे और दीदी पूछ करके आना है वाले। तो बाबा को बोले बाबा दीदी पूछती है कि वहाँ दुकान मानो घर चाहिए, अपना मकान जो भाड़े पर है वो वापस ले रहा है, तो अभी हमारे को सेंटर के लिए मकान चाहिए। तो बाबा क्या मिलेगा? मकान मिलेगा, दुकान मिलेगा, जमीन मिलेगी, कौन सी जगह मिलेगी? दीदी पूछती है। तो बाबा कहते थे बच्ची आप सरला बच्ची को बोलना कि समय आने पर सामने से मिल जाएगा। तो पहले बस ये सुन करके बाबा के सामने से मिल जाएगा, तो हम खुशी खुशी से दीदी को आकर के बोले दीदी बाबा ने बोला सामने से मिल जाएगा। अरे कैलाश बहन आप लोग बहुत अच्छी संदेशियां नहीं हो। बाबा तेरे को बाबा से प्रश्न करना चाहिए। बाबा ने बोला कि समय आने पर जमीन मन जगह मिल जाएगी और सुन करके आ गए। तेरे को बोलना चाहिए ना कब मिलेंगी, कौन सी जगह या जमीन या मकान या दुकान मिलेगा। तो वहीं जाकर के हम पूछ ले रहे और ले ले मैंने कहा दीदी हमारे को तो ऐसा बोला इसलिए हम आ गए। ऐसे नहीं, देखो दीदी को अगर संदेशी बनाया होता ना तो बाबा से 10 प्रश्न करती। तुम लोग एक कॉल सुन करके वापस आ जाती हो, पर देखो कैसे बाबा ने हमें सोच भी नहीं था और कैसे वो गई हुई आत्मा आज 10 दिन 8 दिन 10 दिन तो होंगे
और कैसे उसको सूक्ष्म में उस जमीन में फल रहा होगा या क्या, और कैसे जैसे अचानक वो भाई को ख्याल आया भोग लगाने का, और भोग लगाया तो कैसे बाबा ने सारी वो जमीन दिलाई, और उन लोगों ने फिर मकान बनाने में भी बहुत मदद की। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत बढ़िया। काफी सैकड़ों के स्वयं संपर्क में वो परिवार गया, अभी भी काफी सहयोगी आत्माएं। तो कैसे कैसे ये जो ट्रांसफर पार्ट था, शुरू में कुछ भी होता था ना, तुरंत हम लोग इधर उधर लंबी चौड़ी बुद्धि नहीं चलाते थे, लेकिन तुरंत बाबा को बोलती कि जाओ बाबा से पूछ के आओ। हम इनका बाद में भी बहुत छोटी सी बहन थी माता, लगभग 25 साल की होगी, 25-30 साल की। उसका एक बच्चा था, तो ज्ञान में चल रही थी, बहुत गरीब थी, बॉम्बे में थी वैसे। मना उसके दो बहनें थी जो अच्छी, काफी वो अच्छे घर में थी, शादी हुई थी, लेकिन वो बहन का बहुत गरीब घर। तो उसके पियर घर वाले उसको थोड़ी थोड़ी मदद भी करते थे। एक बार वो पियर घर गई तो उसकी बहन में ना बहुत अच्छी घड़ी थी, इतनी अच्छी घड़ी थी वो हम लोगों को भी अच्छी लगती। तो मतलब वो अचानक घड़ी गुम हो गई, काफी ढूंढा, गुरुवार को गुम हुई, और रविवार तक वो 4 दिन तक सब जगह उन्होंने घड़ी ढूंढी, नहीं मिली। हम लोग रविवार शाम को भी भोग लगाते थे, तो वो आई दीदी के पास में, बोला दीदी हमारी घड़ी गुम हो गई है, और बाबा को अभी भोग लगाएंगे ना तो आप पूछ पाओ, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। तो वो घड़ी अभी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, 4 दिन से ढूंढ रही है। तो दीदी ने बोला कैलाश तो भोग में बैठ गई है, कुछ जल्दी ऊपर जा और कैलाश को बोल दो कि दीदी को सुनाया है, अभी आप कुछ करके आओ। लोग कर रहे थे, तो कान में सुना के गए कि लक्ष्मण बाबा को याद देना और कहना कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये पूछ के आना। तो फिर वो लेकर के गए, बाबा को सारा संदेश दिया। बाबा ने भी जो संदेश दिया सारा क्लास में सुनाया, और वो बहन को बोला कि बाबा ने संदेश दिया कि बच्ची को बोलना घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो बाबा को बोला बाबा एक ही घड़ी है। तो बाबा ने बोला बच्ची को कहना घड़ी तो मिल जाएगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। हमने सुना दिया नीचे, तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत नाराज होकर के फट से उसने बच्चे को उठाया और चले घर। ये क्या है, ये कोई संदेश है, घड़ी मिल जाएगी घड़ियाँ नहीं मिलेंगी, और बोला था कि कहाँ मिलेंगी, कब मिलेंगी, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और इतना बोल करके सुन करके कैलाश दीदी आ गई, वो घर पे चली गई। गरीब थी,
झोंपड़ी बांधी हुई थी सेठ के कंपाउंड में, और वहाँ लोन थी। तो उसने बच्चे को छोटी सी खटिया पर सुला दिया, और नाराजगी से आई थी ना, तो सोचा चलो मैं अभी बर्तन साफ कर लूँ। तो उसने वो जो थोड़े बर्तन थे वो उठाए, और सोचा आज मैं लॉन में अपने बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो लॉन में वो जो बर्तन ऐसे लेकर के गई, और जैसे रखने गई तो सामने गिरी पड़ी। तो उसने तो ऐसे बर्तन फेंक दिए और घड़ी उठा के बच्ची की खटिया पर बैठी हुई। बाबा ने क्या संदेश दिया, क्या बोला था बाबा? बाबा ने बोला था घड़ी मिल जाएगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। इसका क्या मतलब है? घड़ी गुम हुई 4 दिन से। 4 दिन से मैं सारा जैसे मेरी आँख खुले काम करते चलते बोलते मैं घड़ी गुम हो गई, घड़ी गुम हो गई, घड़ी गुम हो गई करती रही। अब घड़ी मिल गई, पर इतना जो घड़ी के पीछे समय गया मेरा, वो समय मेरे को वापस नहीं मिलेगा। घड़ी के पीछे कितनी घड़ियाँ गवा दी, इतना समय गवा दिया। तो बाबा भी कह रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे समय पर ध्यान दो, तुम्हारा समय ऐसा ही ना कहीं चला जाए। तुम्हारे को किसी आपको सारी बात आपने सिखाया। राजू भाई बोल रहे हैं सारी रात तो बैठेंगे तो खाने का क्या? ये जो 9 देवियों की झांकी जो है ना, जो हम लोग सब करते हैं ना, तो बहुत साल पहले की बात है। 75 के समय 75 में जब हम लोग अहमदाबाद में थे, तो अचानक गुरुवार था, और वो देवियों के नरातों के दिन शुरू होने वाले थे। तो जब भोग लेकर के गए तो बाबा ने ऊपर बहुत अच्छी देवियों की झांकी दिखाई, और बहुत अच्छी सजी हुई स्टेज दिखाई। बहुत अच्छा लगा, काफी लोगों की भीड़ भी दिखाई। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बाबा से बोले बाबा ये तो कितना अच्छा है। तो बाबा ने बोला बच्ची अभी देखो देवियों की सब लोग पूजा करते हैं, मानते हैं, इतना मानते हैं ना। तो बच्ची आप भी ऐसी अगर देवियों की झांकी बनाएंगी ना तो बहुत सेवा होगी और बहुत भीड़ लगेगी। तो हमने आकर के नीचे जो बाबा ने सुनाया था वो सारा डिटेल सुनाया, और सबको अच्छा नहीं लगा, परंतु क्लास वाले तो सुन के चले गए। कुछ लोग बैठे थे और ये लोग कुमार लोग बैठे थे, और 1-2 ऐसे बड़े बड़े भाई थे वो भी बैठे। बोला कैलाश इधर आओ तो सुनाओ, तो कैसे क्या था संदेश आज का, क्या बाबा ने देवियों बताई।
तो फिर हमने बोला कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छी थी, बहुत ठीक थी। और बाबा ने बोला ऐसी देवियों की झांकी नीचे जाकर के सजाओ बनाओ तो बहुत सेवा होगी, बहुत भीड़ लगेगी। तो फिर जब सब सुना तो बोला कि देवियाँ कैसे बनाएंगे और कैसे मानो वो बाघ और एकदम ऐसे शेर ऐसे 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 कैसे बनाएंगे ऐसे। फिर वहाँ एक पेंटर था, उसने बताया कि हाँ हम लोग नीम का जो पतरा होता है वो काट करके कोशिश करते हैं बनाने की। फिर सब लोग मिल करके, हमारे पास तो पैसे थे नहीं इतने, तो पुराने जैसा पतरा ले आए कहीं से, सस्ते में मिल गया। और वो पतरा फिर उससे काट करके और वो कटिंग करके फिर उसको अम्बे माँ बैठी है ना, बाघ शेर नहीं, तो उससे मेरे को बहुत प्यार है, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो वो ऐसे वो बनाया और गिल्ला गिल्ला ही था, लेकिन मैंने 1-2 दिन पहले ही पता चला, बाबा ने बोला। और इन लोगों ने भी बड़ी बड़ी स्टेज जैसी अच्छी बनाई। और जब पहला नराता था तो वो देवी को मतलब वो बाग तो बना दिया, लेकिन देवी को बिठाने का था। तो फिर बताया कि जो अच्छी मैंने जो देखे कि जब आप बनेगी देवी पूछे सब मना करे। बोला हम देवी बन करके बैठे और कोई पत्थर मारे तो मतलब थोड़ा लोगों को अलग अलग सोच चले, हम भी बनेंगे हम भी बनेंगे, सब मना करें और क्या करें, समय होता जा रहा है। तो किसी ने बोला जो संदेश लेके आई है ना उसको बैठाओ। तो कैसे बैठी थी ऊपर देवी बन करके, उसको पता है, उसने देखा है, तो उसको ही बैठाओ, उसके बाद हम लोग बैठेंगे। फिर हमने बोला कि हम थोड़ी कलरिंग, देवी को कलरिंग कपड़े पहनाए थे, कितने सारे जेवर पहनाए थे, हम थोड़ी पहनेंगे, हम तो ब्रह्मा कुमारी। तो बोला कि चलो मंजिला करके एक बहन थी यज्ञ माता भी, उसने और सरला दीदी तो पंजाब के टूर पर थी। तो बोला कि मंजुला बहन ने से बोला कि आप कोई अर्जनी के रेस्टोरेंट अभी कोई नहीं बन रहा है, समय हो चुका है, तो आप सेवा के लिए हमारी जीवन है ना कैलाश में, तो बाबा जिस रूप में सेवा करा कोई हर्ज नहीं। बाबा की याद में जो तेरे को बाबा पहनावे ना वो पहन करके बाबा आपके द्वारा साक्षात्कार कराना चाहता है, तो भले देवी बने, मैं आपको छुट्टी दी। फिर तो वो शैतानी थी ना बड़ी, बहुत बड़ी थी, तो उसने अपने सच्चे जेवर दिए और साड़ी भी पता नहीं कहाँ से लाई, इतनी अच्छी थी, तो इतनी शर्म आवे। लेकिन फिर करके बाबा को बोला, बाबा अभी हमने ये पेन तो लिया, साक्षात्कार आपको कराना है, आपको सेवा करानी है। फिर तो देवी बनी, सब लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, खूब भीड़ लगने लगी, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, काफी लाइनें कर दी, बहुत अच्छे सब लोगों को, कालका का भी बहुत अच्छा साक्षात्कार हुआ, अम्बे माँ का हुआ,
बहुत अच्छा सबको लगने लगा। और दूसरे तीसरे दिन गुरुवार था, तो फिर से भोग लगाया। उस समय तो भोग लेकर के जाते थे ना, तो बाबा ने बोला, बच्ची एक एक देवी का नहीं, तुम 9 देवियों की झांकी करो। और बहुत ऊंची, पता नहीं कितनी फुट ऊंची, 40 फुट ऊंची स्टेज बनाई। और सब देवियां और अनेक प्रकार के, कोई मोर, कोई बाघ, कोई शेर, कोई कालका, कोई खोरियर, ऐसा ऐसे सब देवियां बनाई। 9 देवियां, और 9 देवियों के ऊपर ब्रह्मा कुमारी। बाबा ने जो बोला था कि बच्ची भीड़ लगेगी, तो कहाँ से कहाँ तक भीड़ लगी। इतनी सेवा हुई, इतना अच्छा। और हर रोज कुमारिका दादी आपू से कारों की कारें भेज रही थी कि जाओ अहमदाबाद में 9 देवियों की झांकी देख के आओ। और फिर अहमदाबाद के बाद आपू में की, फिर आपू के बाद दिल्ली में की, और इतना अच्छा लगा। और फिर तो अभी विश्व भर में होती है। तो ये बाबा ने फ्रांस में दिखाया था कि कैसे कैसे 9 देवियों की झांकी करो। तो ऐसे करके ये तो ना मुझे गरबा करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कल कर रहे थे ना, तो हम छोटी छोटी थी ना, तो ये जो मंजुला बहन थी ना, उसके घर में हम लोग रहते थे। गरबे सेंटर चलता था, और सरला दीदी अलग सेंटर पर रहती थी। तो हम 2 बहनें थी। तो कई बार जब ये नवरात्रि शुरू हो गए ना, तो उनके मम्मी, हम जाए गरबा देखने, तो रोज देख करके आते थे। तो फिर हमने बोला, मम्मी हम गरबा कर सकते हैं, माता जी का गरबा है। तो कई लोग बोलते हैं तो हम कर सकते हैं। तो मम्मी ऐसा कहती थी कि भाई ये तो कोई अर्जा नहीं, मतलब ऐसे बाहर इतनी दूर तो जाना नहीं, सेंटर के बाहर ही गरबा होता है, भले करो। तो हमने गरबा करने भी जाते हैं। वैसे खूब, मतलब बहुत बड़ा गरबा, समझो यहाँ से सेंटर तक लंबा गरबा चलता था। तो करते थे। और एक दिन माना वहाँ पर ये जो अम्बे माँ बनाई ना, वो बहुत अच्छी मूर्ति थी। और उसमें जो ये ताज था ना, वो लाइट का, और रत्न जो ताज, और जो लाइट का ताज था वो ऐसे से घूमता हुआ दिखाया। तो सबने बोला कि चलो ना वो देखने जाए, चलो ना देखने जाए। तो हमने भी मंजुला बहन को बोला कि मम्मी हम लोग ये बहुत अच्छी कोई मूर्ति बनाई है, उसमें लाइट का ताज घूमता है, तो हम जाए मम्मी देखने। मम्मी ने बोला भले जाओ। तो हम गए। हम 10-12 जने गए, कुछ भाई थे, कुछ बहनें थी। और मैं ना वो जब देखा मम्मा को, बहुत अच्छी मूर्ति थी, और चक्कर ऐसे से वो घूम रहा था। और मैं देख रही थी, मैंने ऐसा सोच लिया कि मम्मा हमारे जैसी तो थी। मम्मा ने ऐसे क्या किया जो सारे विश्व के लोग आज माँ माँ करके गरबा करते हैं, पूरी पूरी रात गरबा करते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। कोई एक टाइम खाता है, कोई मतलब बिल्कुल नहीं खाता है, कोई दूध पर रहता है, फल पर रहता है।
इतना भगवान की ऊंची भावनाओं को लेकर के मन देवियों की लोग पूजा करते हैं, तो ऐसे ब्रह्मा ने क्या किया होगा, कब ऐसी तपस्या की जो इतने सारे लोग सारी सारी रात तपस्या करते हैं। तो मैं ऐसे करके देख रही थी, और तो वहाँ पर जो भाई ने गरबा करवाता था और जो जिसने ये मूर्ति रखी थी, वो 9 दिन तक रात दिन खड़ा रहता था। ऐसे वो बैठता नहीं था, खड़े खड़े खाने का, खड़े खड़े खाने का और खड़े खड़े सोने का। ऐसा वो कुछ मानो वो उससे रस्सा बांध देता था और उसके ऊपर कुछ पता नहीं वो ब्लैंकेट जैसा रख देता था और ऐसे सोता है। 9 दिन और कौन इतने बड़े बड़े, इतना सूझ जाता था। तो वो ऐसे अंदर खड़ा था और जैसे कि मम्मा ऐसे याद कर रही थी मम्मा को, तो वो भाई थोड़ा हमारे लोगों का विरोधी था, वो बिल्कुल हम लोगों को देखना नहीं चाहता था। तो गरबा चल रहा था, हमने बोला अभी सब लोग तो उसमें होंगे, मम्मा का देख के आते हैं। देखने गए और उसको ना साक्षात्कार मिला कि मीन्स जहाँ मम्मा है, मम्मा की जो मूर्ति थी, वहाँ मम्मा की मूर्ति माना जो थी ना, वो मूर्ति नहीं, लेकिन मीन्स उसको रियल माना मम्मा दिखाई पड़ी। और जैसे उसने रियल में माना अम्बे माँ दिखाई पड़ी, तो माँ कर करके जो दौड़ तो सके नहीं, लेकिन माँ ऐसे करके 2-3 लोगों ने पकड़ा उसको और आया हम वो अम्बे माँ की ओर। तो ऐसे जैसे उसको साक्षात्कार हो रहा होगा और उसने तो तुरंत जो मूर्ति के ऊपर वो था हार पहनाया हुआ, वो उतार करके हमारे गले में डाला। अभी साक्षात्कार तो वो भाई को हो रहा था, मैं तो मम्मा को याद कर रही थी। तो मैंने सोचा इसमें मम्मा ब्रह्मा कुमारी समझ करके हाथ डाला होगा ऐसे। तो और जैसे वो माँ करके ऐसे सीधा सो गया, तो फिर मैं थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटी और फिर देखा उसमें तो ब्रह्मा कुमारी वो एकदम क्या, और जैसे ब्रह्मा कुमारी दिखाई पड़ी और वो इतनी जल्दी से उठ नहीं सकता था, उठाया उसको और जैसे मना वो पीछे हटने जा रहा था, फिर मम्मा दिखाई पड़ी और आवाज आया उसको। 2-3 बारी उसको मम्मा ने अपना समझो अम्बे माँ का रूप दिखाया और आवाज आई कि बच्चे आप जो इतनी तपस्या कर रहे हो, जो आपको प्राप्ति करनी है वो अभी ही होगी, मेरे पास बहुत कम समय, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। और यही सच्ची सच्ची अम्बे माँ आप पहचान और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। भक्ति बहुत की है, अब इसका जो फल है ना वो माँ देने आई है। ऐसे करके उसको साक्षात्कार हुआ। फिर तो
दूसरे ही दिन बेचारे को 4-5 जने पकड़ करके लाए। सेंटर के सामने उसका घर था, लेकिन पक्की हमारे सेंटर की और ऐसे देखता भी नहीं था। और बेचारा आया और मना बोला कि सॉरी, मैंने बहुत उल्टा सुल्टा बोलता था, पर मुझे मेरी माँ ने कल साक्षात्कार कराया, ये बहन को भी दिखाया और माँ ने अपना भी साक्षात्कार कराया। मुझे साक्षात्कार हुआ और बोला वहाँ जाओ तो तेरे जीवन का कल्याण होगा। वो कोर्स किया था उन्होंने और बहुत अच्छी तरह ज्ञान में चले। थोड़ा समय लगभग 6-7 महीना हमारे पास ज्ञान में आया और उसके बाद उसकी वलसाड में ट्रांसफर हुई तो वहाँ ज्ञान में चला। और उसके बाद उसने मम्मा ने जैसे बताया था कि कम समय है, जितना चाहो तो प्राप्त कर लो। तो फिर उसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया था। तो ऐसे करके उसको साक्षात्कार हुआ। अभी हम सब योग भी करेंगे साक्षात्कार। और एक साक्षात्कार बोलने के ही महावाक्य है, कुछ अच्छे हैं।